हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। यहाँ पे मैं फ्रिज खोली हुई है क्योंकि सब्जियाँ रखी थी धुल के, तो उन्हीं को जमा रही हूँ। तो आप सब कैसे हैं, आप अपने घर में कैसे हैं। मेरा बच्चा है तो उसको ना थोड़ी सी परेशान कर रहा था, इस वजह से मैं उसको साइड में कर दी थी और यहाँ पे मैं फ्रिज को जमा रही थी। फ्रिज में जितनी सारी सब्जियाँ आती हैं बाहर धुल के रख देते हैं, तो उसी को जमा रही हूँ। और ये फिर आ गया रो के, तो इसको जाना था इसलिए इसको लेके गई और हो गया। फ्रिज ध्यान नहीं दी तो खुला था, तो फिर से आई, उसको सारा रख के और सब्जियों को रख रही हूँ। एक दिन में 3-4 सब्जियाँ ले लेते हैं तो अपना हो जाता है 3 दिन 4 दिन के लिए। तो ग्रीन वाली सब्जियाँ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और आगे एंजॉय करें कि कैसे हमने अपने बच्चे को नज़र से बचाया। ये देखिए आम का पाउडर है, इसको हमने मिक्सर में पीसा है। ये 2 किलो के लगभग होगा। जो हम मार्केट में ख़रीदते हैं बहुत महंगा मिलता है। इसको हम बहुत प्रकार से यूज कर सकते हैं। और आज मौसम खुला हुआ है, धूप है, इस वजह से इसको सुखा रहे हैं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो झाड़ फूंक हो रही है ना, तो इसमें इसका इंटेंशन ये नहीं कि हम आस्तिक हैं या अंधविश्वासी हैं। ये हमारी अपनी रुचि होती है, जिसको करना अपने विचार पे आधारित रहता है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको गलत वे में भी ले जाएंगे कि ये गलत चीज़ होती है, इसको बढ़ावा देते हैं। तो ऐसा नहीं है। नज़र सबकी, किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है। ठीक, तो उसी इंटेंशन में घर के लोग थोड़ा सा मन को तसल्ली देने के लिए झाड़ते हैं, पर दूसरे को ये लगता होगा कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर पॉजिटिविटी है, निगेटिव है, तो उसी तरीके से इन सब चीज़ों में भी हम अगर पॉजिटिव होके पॉजिटिव चीज़ के लिए कर रहे हैं तो इसका होता है। ठीक है, तो वही मेरे बब्बा जी, मेरे बेटे की आज अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। वो खेल रहा था सुबह से, पर दोपहर में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसको बुखार आ गया। और तो हम ट्रीटमेंट भी करवाया, डॉक्टर से दवाई लेके आया, तो दवाई भी दिए, तो थोड़ी दवाई से राहत हुई। और फिर इसीलिए झाड़ थोड़ी सी, क्या है ना कि वो बहुत चंचल स्वभाव का है, जिसके कारण उसको नज़र लग जाती है अक्सर। तो इसीलिए घर में हमारे पापा जी का हाथ बहुत लगता है, इसलिए उन्होंने उनको झाड़ दिया। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपने घर में सबका ख्याल रख रहे होंगे। तो सब कोई अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। इस टाइम पे जो कोविड है, तो फर्स्ट निकल गया, सेकंड चल ही रहा है, अब थर्ड आने वाला है, जिसमें कहते हैं कि बच्चों पे ज़्यादा असर करेगा। तो जो जितनी केयर कर सकता है अपने घर में अपने बच्चों की, उससे और अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो प्लीज़ सब कोई अपने बच्चों का ख्याल रखें और घर में बच्चों की देख रेख करें, उनकी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, उनको खेलने दें, बट बाहर नहीं, घर के अंदर ही। और कोई भी चीज़ आप बाहर से लाते हैं तो उसको पहले सुरक्षित कर सकें कि ये बच्चों को ना छुए, बच्चों को किसी भी प्रकार से छूने ही ना दें, क्योंकि बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं, उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, जब कोई चीज़ बाहर से आती है तो उसको वो ज़रूर पकड़ते हैं, भले वो मिलेगी ही, फिर भी स्वभाव ही होता है बच्चों का। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। और
आप सब मेरे वीडियो पे आते हैं, वॉच करते हैं, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो पूरा देखा करिए। और मैं कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करती हूँ आप लोगों से कि आप मुझे टाइम दीजिए, बट इतनी तो उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम 3 मिनट 4 मिनट दे सकते हैं, इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती हूँ। तो प्लीज़ देखिएगा वीडियो को, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं कहूँगी कि आप ज़बरदस्ती मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर आपको वीडियो नहीं पसंद आएगी तो आप आगे चल के देखेंगे ही नहीं, तो क्या मतलब ऐसे सब्सक्राइब करने का। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और वीडियो को देखें, और जो जैसा भी हो उसको कमेंट करें, ठीक है। और जितने भी लोग हैं जिनके घर में कोई बीमार है, किसी को कुछ हो गया है या कोविड हो गया है, तो मेरी भगवान जी से यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने घर लौट जाएं। और जिनके घर में बच्चे हैं तो उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा फर्स्ट बार में कितनी लापरवाही हुई और सेकंड बार में तो लापरवाही की हद ही हो गई हॉस्पिटलों में, कि जो घर से हॉस्पिटलाइज हुआ है उसको मतलब बचाना मुश्किल ही हो जा रहा, क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो अब इस टाइम पे सिचुएशन कुछ कंट्रोल में है, तो थर्ड वेव आने से पहले ही हम लोगों को अपनी अपनी तैयारी करनी है, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और वैक्सीनेशन करवाना भी ज़रूरी है, तो वैक्सीन लगवाएं और अपना अपना ध्यान रखें। और मेरे चैनल पे आते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, और आगे सब्सक्राइब करते हैं तो शेयर भी करिएगा, ठीक है। आप सबका चलो